सच का सामना करने में कभी कभी बहुत अप्रिय बातें सामने आ जाती हैं। आज देश की रक्षा को लेकर के ऐसा ही कुछ प्रसंग सामने है जिसकी चर्चा करने में हमारे लिए कुछ मानसिक कठिनाइयां हैं, भावनात्मक आवेग है और उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के समसामयिकता का सवाल है। क्या देश की रक्षा नीति की समीक्षा करने का समय आ गया है? दिल्ली से तो ऐसा नहीं लगता। शायद देश की अन्य राजधानियों में भी अपना अपना राग गाया जा रहा है, क्षेत्रीय सवाल है और उसमें देश की सरहदों की रक्षा का सवाल हाशिए पर चला गया है। लेकिन अगर आप भूटान और भारत की सीमा को देखें, लद्दाख और तिब्बत की सीमा को देखें और अभी ताज़ा अरुणाचल और तिब्बत की सीमा को देखें तो वहाँ से पुकार आ रही है, वहाँ से दुश्मन की ललकार आ रही है और हमारी रक्षा नीति की कसौटी पर इस समय खासतौर पर रक्षा मंत्री की भूमिका पर कई सवाल उठ गए। क्या भारत की जमीन पर चीन की बुरी निगाह पड़ चुकी है? क्या भारत की जमीन पर चीन की सेना के कदम आ चुके हैं? क्या भारत की जमीन पर चीन की सेना ने रक्षा और हमले की दृष्टि से कुछ निर्माण भी किया है? इन सवालों का जवाब 3 उत्तर लाता है। भारत की सरकार कहती है ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, ये खाली प्रचार है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बहुत दुखद सच है और ये शुरुआत है। अगर हमने इस रोग का अभी इलाज नहीं किया तो नासूर बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस समय भारत और चीन का सीमा क्षेत्र दुनिया का सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त इलाका बन चुका है। यहाँ कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब किसकी सुनी जाए? आइए हम अपने शासकों की ही सुने। अगर सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद इतनी लंबी बातें क्यों हो रही हैं और किस बात पर बात हो रही है? सरहदी रक्षा का सवाल किसी भी मामले में नंबर 2 का सवाल हो नहीं सकता। जब देश की जमीनी खतरे में बचेगी तो देश की बाकी चुनौतियों को कौन संभालेगा? लद्दाख से तो ऐसी ही खबर थी। अभी लद्दाख का मामला सुलझा नहीं था तब तक अरुणाचल से खबर आई है और देश की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी का नेता ये कहता पाया जा रहा है कि 2000 किलोमीटर जमीन के इलाके पर चीन के सैनिकों का कब्जा हो चुका है। क्या ये सच बोल रहे हैं? अगर ये सच नहीं बोल रहे हैं तो सच क्या है? ये भारत के रक्षा मंत्री इस समय दिल्ली में न होकर के अरुणाचल में होने चाहिए। ऐसा पहले के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। जब कारगिल में संकट आया तो वो सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। मौजूदा समय में क्या अरुणाचल में हमारे सैनिकों को हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं, उनकी बड़ी व्यस्तता है। रक्षा मंत्री भी किसी और ज़्यादा जरूरी काम में व्यस्त हैं, तो हम नागरिकों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भारत और चीन के बीच का जो सीमा क्षेत्र है, जो असल में तो भारत और तिब्बत के बीच का सीमा क्षेत्र है, उसमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के सभी प्रश्नों को जनता से साझा करें। ये देश का सवाल है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, किसी नेता का सवाल नहीं है। ये पार्टियां तो हुकूमत में आएंगी और चली जाएंगी। नेता भी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, नए नेता होंगे, लेकिन देश तो स्थिर है, सनातन है और स्थायी है। आइए हम आग्रह करें कि हमारी रक्षा नीति से जुड़ा लद्दाख का मामला, अरुणाचल का मामला क्या है, इसके बारे में सरकार देश को, जनता को विश्वास मिले और जो सैनिकों की सिफारिश है, जो सेना नायकों की सिफारिश है, उस पर ध्यान दिया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। हम आज स्थानीय सवालों के ऊपर उठें, राष्ट्रीय रक्षा के सवाल पर ध्यान दें। ये हमारे देश धर्म का तकाजा है, यही राष्ट्रीयता की कसौटी है और यही आज के भारत के लिए भविष्य की तरफ जाने का रास्ता बनाता है। अगर हमारी सीमाएं असुरक्षित रहेंगी तो हमारा सारा हिमालय क्षेत्र जो पहले से अति पिछड़ा है और पिछड़ेगा और हमारे देश के बारे में दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा नीचे गिरेगी। आइए देश की इज्जत के लिए, देश की एकता के लिए और देश की रक्षा के लिए अपनी रक्षा नीति की समीक्षा का आह्वान करें। जय हिंद, जय जगत।